क्या कमाल की बैटिंग करी है इंडिया के इन यंग क्रिकेटर्स ने। बहुत सारे सवाल थे लेकिन सारी चीज़ों पर आऊँगा उससे पहले आज जो यशस्वी जायसवाल के साथ बातचीत हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिस तरह के कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं ना वो, जिस तरह की प्रिपरेशंस हैं उनकी, क्या कुछ बात हुई आपको बताऊंगा सारी की सारी चीज़ें। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, इधर जो कुछ हो रहा था, उनके बारे में दरअसल इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि ऑन फील्ड तो आप लोगों ने भी देखा कि क्या हुआ, किस तरीके से सबने अप्लाई किया, कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। बट जो जो ऑफ द फील्ड होती रही चीज़ें, जिस तरह की चीज़ें हमको देखने और सुनने को मिली, वो इस वीडियो में, और लगातार आज के बाद आपको इस तरह की चीज़ें जो है वो जानने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, और शेयर भी कर सकते हो वीडियोस को। क्योंकि ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ ग्राउंड ज़ीरो से मिल रही हैं, हेडिंगले से मिल रही हैं। सो अभी जस्ट घर लौटा हूँ और सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं। बट सबसे पहले आज का दिन, क्योंकि आज कई जगह पर आपको ये सुनने को मिलेगा कि बारिश की प्रिडिक्शन है, बट बहुत हल्की बारिश की प्रिडिक्शन है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आज ओवरकास्ट रहेगा, लेकिन बारिश होने के चांसेस शाम को 4 बजे के आसपास हैं। आप लोगों, इंडिया में तब 8:30 या 9 बज रहे होंगे रात के। यानी अगर आप देखोगे, वो जो तीसरा सेशन है, जो फाइनल सेशन है, वो शुरू हो चुका होगा। और उसके इर्द गिर्द अगर थोड़ा बहुत हुआ तो ओवरकास्ट और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बारिश की संभावना अभी बहुत कम नज़र आ रही है। 20-30% के आसपास के रेंज चांसेस हैं उसमें। यहाँ पर थोड़ा सा हुआ तो स्पिटिंग हो जाएगी, लेकिन स्पिटिंग मतलब थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं कि ड्रिजलिंग, जैसे हम यहाँ कहते हैं, यहाँ अंग्रेज उसे जो है वो स्पिटिंग कहते हैं। सो वो हो जाएगी, बट उससे ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरेस्टिंगली मैंने यशस्वी जायसवाल से आज पूछा कि कितनी देर बैटिंग करना चाहते हो, कल कितना और बैटिंग करना चाहते हो। उन्होंने कहा हम पूरा जितना हो सकेगा उतना बैटिंग करेंगे। यानी इंडिया कहीं ना कहीं वो रेन चांसेस को देख रही है अभी भी, और वो चाह रही है कि शायद एक ही बार बैटिंग करें तो बहुत है, एक ही बारी 500 550 रन लगा देते हैं। ऑलरेडी 300 का आंकड़ा आज बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पार कर लिया इंडिया ने। ऋषभ पंत का 100 हो जाता है, शुभमन का 200 हो जाता है, तो भाई इससे बेहतर बात कुछ और हो नहीं सकती। क्योंकि इतना अगर इंडिया कर गया तो समझ लो इंडिया ने ये तो तय कर लिया है कि अब हम हार नहीं सकते ये टेस्ट मैच। अब बारिश की वजह से थोड़ा सा टाइम खराब होगा तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज इंडिया इस टेस्ट मैच को जीत सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जायसवाल और शुभमन गिल पर दुनिया ने नजरें लगा रखी थी कि यार विराट नहीं है, रोहित नहीं है, अब ये नए लड़के कैसे संभालेंगे। मैं फिर से कहूंगा कि बॉलिंग में वो दम नहीं था आज इंग्लैंड की। कंडीशंस थोड़ी सी आसान थी, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इन लोगों ने चांसलेस इनिंग्स खेली है, मौका ही नहीं दिया और डोमिनेट किया है पूरी तरीके से। या तो आपको ऐसा लगता है कि यार इन बॉलर्स के अगेंस्ट भी 2 बार एज लग गया, एक बार एलबीडब्ल्यू कॉल हो गया, तो आप बोलते आर्चर आएगा, वुड आएगा, या फिर गस एटकिंसन आएगा। ठीक है, वो आएंगे तो चैलेंज बढ़ेगा विदाउट अ डाउट। चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी होंगी, ओवरकास्ट होगा, ग्रास थोड़ा सा और होगा, निश्चित तौर पर चीज़ें ट्रिकी होंगी। बट आज इन्होंने जो वन साइडेड मारा है, इन्होंने बता दिया कि भाई हमारी एक क्लास है। और यशस्वी जायसवाल का तो आप ओवरऑल देखिए, शुभमन को लेकर इतने सारे सवाल थे, उन्होंने उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। बट अगेन मैं यही कहूँगा, टेस्ट अभी और मुश्किल होगा। अभी ये थोड़ा सा आसान पड़ा था क्योंकि कंडीशन ईजी थी, बॉलिंग में उतना दम नहीं था। ये चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल होंगी, उसके बाद हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरफ जाती है इन इंडियन बैटर्स की। बट इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप देखोगे तो आज का दिन बैटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यशस्वी से जैसा मैंने कहा कि जो उनसे बात हुई, एक तो उनके हाथ में वो दिक्कत, और ये पहले भी हुआ था। अगर आप पिछले साल इंग्लैंड सीरीज में जाएंगे, वहाँ पर भी मसला था, ऑस्ट्रेलिया में उनकी गर्दन में तकलीफ थी। शायद ये चीज़ है कि वर्कलोड, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, घंटों घंटों प्रैक्टिस करते रहते हैं, हो सकता है उसकी वजह से हुआ। और वहाँ पर उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगी भाई कितना प्रैक्टिस मुझे करना है, क्योंकि कल भी उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। मैच शुरू होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब परसों की बात कर रहा हूँ, उसमें भी उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी थी। सो वो चीज़ उनको देखनी पड़ेगी। बट यहाँ से और 200 रन, मतलब इंडिया इस गेम को इंग्लैंड की पकड़ से पूरी तरीके से बाहर ले गया है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बॉलिंग, क्योंकि ये कंडीशंस अभी बैटिंग के लिए ट्रिकी नहीं हुई है। हमारे बॉलर्स की क्लास अलग है, जसप्रीत बुमराह क्लास अपार्ट है, तो उन पर सबकी निगाहें होंगी कि वो क्या करते हैं। बट आज जो कुछ भी देखने को मिला है, मैंने नहीं सोचा था हेडिंगले इतना आसान हो जाएगा इंडिया के लिए। धूप निकली हुई है, ओवरकास्ट बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े पैचेस में ओवरकास्ट था, बट उसके अलावा ओवरकास्ट नहीं है। और इंडिया को एक तरह से इंग्लैंड ही बोलेगा कि भाई हम टॉस जीत गए, लेकिन आप बैटिंग के लिए आओ। वो कई लोग बेन स्टोक्स की गलती बता रहे हैं, लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे,
6 मैचेस पिछले, और उन 6 के 6 मैचेस में चौथी बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो बेन स्टोक्स का फैसला गलत नहीं है, बस कंडीशंस जो है वो इस तरीके से चेंज हुई हैं पिछले 24 घंटों में कि आप शायद मात खा गए कि यार चलो जो पेपर्स कह रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं तो उनकी तरफ होकर चलते हैं। सो आई थिंक लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है क्या नहीं होता है आपको पता चल जाएगा, और हम लगातार ये अनइंटरप्टेड कवरेज आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, मिलते रहेंगे आपसे।